हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुशील सर मैथ्स मसाला चैनल पर जो है कि आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का रेस्ट एंड मोशन चैप्टर कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से रेस्ट एंड मोशन चैप्टर से जो है कि बहुत सा क्वेश्चन जो है कि जनरल साइंस का क्वेश्चन जो है कि आपको मतलब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। और स्पेशल करके ये चैप्टर ड्राइवर का, जो रेलवे ड्राइवर का जो बच्चे या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को किल नहीं करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर मैं दो वर्ड लिखा हूँ, एक लिखा हूँ विराम, दूसरा लिखा हूँ गति। तो विराम क्या होता है, गति क्या होता है? तो देखिए, कोई भी वस्तु को हम लोग गति में है या विराम में है, कोई भी वस्तु गति में है या विराम में है, इसका निर्धारण जो होता है दो चीज से होता है। एक तो होता है कि वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, और जिस वस्तु के रिस्पेक्ट में देखते हैं वो वस्तु विराम में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग क्या देखते हैं, समय को भी देखते हैं, समय के अनुकूल, क्या समय के रिस्पेक्ट में, मतलब कि किसी वस्तु को विराम में है या गति में है बताने के लिए हमको एक वस्तु चाहिए, मतलब इस वस्तु के अलावा एक दूसरा वस्तु चाहिए, और हमको एक समय मापने का यंत्र चाहिए, मतलब कि समय का डिफरेंस हम निकाल सके, तो ही हम बता पाएंगे कि वो वस्तु विराम में है या गति में है। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मोहन है, ये कौन है, मोहन है, और ये क्या है, एक वृक्ष है, क्या है, एक पेड़ है। ठीक है ना, मोहन जो है कि मोहन भी खड़ा है, स्थिर है, और पेड़ जो है कि वो भी खड़ा है, स्थिर है। अब मोहन क्या ऑब्जर्व करता है कि 7:30 हो रहा है, 7:30 AM हो रहा है, और 7:35 AM भी हो गया, समय क्या हो गया, 5 मिनट बढ़ गया। ठीक है ना, मोहन देख रहा है कि ये दोनों के बीच की जो दूरी है 5 मीटर है, और 5 मिनट के बाद भी ये दूरी कितना है, 5 ही मीटर है। मतलब कि मोहन क्या ऑब्जर्व किया कि ये मोहन, देखिए ऑब्जर्वर कौन है, मोहन है, ऑब्जर्वर कौन है, मोहन है। मोहन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये पेड़ जो है कि मूव नहीं किया, पेड़ अपने स्थान में क्या हुआ, स्थान नहीं बदला, स्थान नहीं बदला। तो जब स्थान नहीं बदला और समय क्या हो गया, समय क्या हो गया, बदल गया, तो क्या कहेंगे कि वह वस्तु जो है, जिस वस्तु को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्व वस्तु है। ठीक है ना, तो जिस वस्तु को ऑब्जर्व किया जा रहा है वह वस्तु क्या है, इस क्या है, वह वस्तु विराम में है, विराम में है। समय बदला लेकिन वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही चीज यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तु मतलब मोहन के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाएगा। किस चीज में कहा जाएगा, विराम में कहा जाएगा। ठीक है ना, और हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए, विराम में होना चाहिए। ऑब्जर्वर हमेशा विराम में होना चाहिए, चाहे आप मोशन को और जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी आप ऑब्जर्व करिएगा सही से। अब यहाँ पर ये नहीं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर जब मूव करेगा तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं।
तो विराम का तो मतलब आप समझ गए, क्लियर। अब आ जाइए गति। गति किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे देखिए, ये अभी मोहन था, ठीक है ना, और मोहन था, और ये कौन है? सोहन है। ये मोहन है और ये कौन है? सोहन है। और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर है। मोहन क्या है? फिक्स है, फिक्स्ड है, ऑब्जर्वर है। मोहन ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखिए, 7:30 AM में मोहन ऑब्जर्व करना शुरू किया, और 7:35 में AM में, माने 5 मिनट के बाद मोहन क्या ऑब्जर्व करता है कि सोहन यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और इन मोहन और सोहन के बीच की दूरी बढ़ के हो गई 8 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ? पोजीशन बदल गया। क्या हो गया? मतलब ये इस जगह पर था, मतलब कि इसके पैरेलल, मतलब यहाँ पर था मोहन, अब उठ के मोहन यहाँ आ गया। मतलब पहले यहाँ था, अब मोहन यहाँ आ गया, तो पोजीशन बदल गया मोहन का। ऑब्जर्वर तो फिक्स है। तो इस तरह का अगर किसी वस्तु में, देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, समय बदल रहा है और उसके साथ साथ क्या है? पोजीशन बदल रहा है, बदलती हो, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। ये वस्तु किस चीज में है? ये गति में है, क्लियर। छोटा सा पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको बहुत कम ही आएगा। चलिए, अब देखिए, हम लोग आते हैं सरल रेखीय गति। अब गति का भी कई प्रकार होता है। गति का मुख्य रूप से 4 प्रकार है। एक हो गया लीनियर इक्वेशन, सॉरी, लीनियर मोशन, ठीक है ना। सरल रेखीय गति, इसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। इस गति का क्या गुण होता है कि जब, देखिए, गति तो किसी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का, लेकिन ये सारा गति का जो प्रकार है, वो गति का प्रकार किस चीज पर निर्भर करता है? गति के पथ पर। किस चीज पर निर्भर करता है? गति के पथ पर, मतलब कि रास्ता पर। रास्ता कैसा है? तो अगर मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर कोई, जैसे कि वस्तु मूव कर रहा है, सीधी रेखा पर अगर कोई वस्तु चल रहा है, ठीक है ना, सीधी रेखा पर अगर वस्तु चल रहा है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे कि रेल जो होता है, रेलवे ट्रैक पर चलता है। और रेलवे ट्रैक क्या होता है? रेलवे ट्रैक जो होता है स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। तो जब स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई वस्तु चल रहा है, मूव कर रहा है, तो हम लोग उस तरह की गति को कौन सा गति कहते हैं? लीनियर गति कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं, मतलब सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण आपका रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अब आ जाइए सेकेंड एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। देखिए, ये क्या कहता है? वित्तीय गति। वित्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। जब अगर कोई वस्तु सर्कुलर पथ पर, कैसा पथ पर? सर्कुलर पथ पर, सर्कुलर पथ पर चलता है, तो जो गति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। मतलब कि ये वस्तु यहाँ पर था, मान लेते हैं कि ए, और ये ए इस तरह से ए इसी रास्ता पर चल रहा है, ठीक है ना, इसी रास्ते पर चल रहा है। तो इस तरह के गति को क्या, कौन सा गति कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है ना, वृत्तीय गति कहेंगे, क्लियर। चलिए, तीसरा गति के प्रकार में जो है वो होता है दोलन गति। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। तो दोलन गति जो होता है बच्चों, दोलन गति, ये बेसिकली आपको झूला में या घड़ी के पेंडुलम में मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? झूला में मिलेगा या घड़ी के पेंडुलम में। अब झूला क्या होता है? देखिए, झूला क्या होता है? झूला जो होता है आपको
ये झूला है, और ये झूला क्या होता है, एक स्थिति में पीछे तक जाता है यहाँ तक, अब फिर यहाँ से क्या होता है, वो झूला फिर वापस यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से आने के बाद फिर आपको ऐसे वापस जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर इस चीज को, तो ये डोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको, इस तरह के गति को क्या कहते हैं, डोलन गति कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डोलन गति। यही घड़ी के पेंडुलम में भी यही होता है। घड़ी का पेंडुलम जो होता है वह क्या होता है, एक स्थिति यहाँ तक आता है और फिर वापस यहाँ आता है, फिर इसी तरह से ये इस तरह से मूव करते रहता है। तो ये डोलन गति का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, हम लोग देखते हैं आवर्त गति। आवर्त गति जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ये आवर्त गति में होता क्या है बच्चों, कि आवर्त गति में जो होता है कि गति को मोशन को एक समय अंतराल के बाद पुनः मोशन जो है कि वही मोशन दोहराया जाता है। क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। तो बोला जा सकता है कि सर दोलन गति में भी तो ये हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, तो दोलन गति तो आवर्त गति ही हो गया। लेकिन बाबू दोलन गति जो होती थी वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। लेकिन आवर्त गति जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी के जरूरत नहीं होता है। जैसे देखिए, आवर्त गति में क्या है कि सिलाई मशीन का सुई का गति। अब देखिए, सुई क्या होता है, एक बार नीचे जाएगा फिर तुरंत ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। ये एक जो है कि बराबर समय अंतराल पर ये होता है, बराबर समय अंतराल पर यही चीज दोहराया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से पेंडुलम में होता है, एक बराबर समय अंतराल पर जो है कि वही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो ये क्या उदाहरण हो गया, आवर्त गति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग बच्चों। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्या पॉइंट, नेक्स्ट में है हमारे पास कि दूरी और विस्थापन। तो देखिए, दूरी और विस्थापन, पहले तो जानिए कि दूरी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस को भी देखेंगे हम लोग, और दोनों को हम लोग क्लियर भी करेंगे परिभाषा से। तो देखिए, कहता है कि जब भी देखिए, पहला बात कि कोई वस्तु विराम में है ना, तो ना दूरी बनेगी ना विस्थापन होगा, अगर वस्तु विराम में है तो। दूरी और विस्थापन कब निकाला जाएगा, जब वस्तु क्या होता है, गति में होता है, ठीक है ना। तो देखिए, गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई वह दूरी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है और यह हमेशा धनात्मक होता है। अब देखो बाबू, यहाँ पर तीन चीज हमने लिखा है। एक लिखा है कि संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूसरा लिखे हैं कि यह एक अदिश राशि है, और तीसरा लिखे हैं कि यह धनात्मक होता है। कौन सा, दूरी। दूरी का क्या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और इसका दूरी का माप कैसे लेते हैं, तो संपूर्ण मार्ग जो होता है उसकी लंबाई, ठीक है ना। और यह कैसा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। और ये इसका मान कैसा होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए क्या, कैसे, क्यों। देखिए, कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया और बी पर गया, अगर स्ट्रेट लाइन में गया, तो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में अगर पथ है तो ये अगर 2 किलोमीटर इस पथ की लंबाई है तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। अगर मान लेते हैं कि यह ए से गया
बी की ओर 2 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बी से यहाँ सी की ओर गया 3 किलोमीटर, तो दूरी कितना तय किया? तो देखिए ये लंबाई चला 2 किलोमीटर, फिर ये लंबाई चला 3 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना तय किया? 5 किलोमीटर। अगर मान लेते हैं कि फिर ये सी से ए पर वापस आ गया 4 किलोमीटर चल के, तो अब कितना दूरी तय किया? देखिए पोजीशन जो शुरू में चलना जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गया, तो यहाँ पर दूरी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया। लेकिन 0 नहीं हुआ बाबू, क्योंकि हमको 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको पथ की लंबाई बतलाना है। दूरी क्या होती है? पथ की लंबाई। तो पथ कितना, रास्ता कितना तय किया? 2 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर, तो 4 3 7 8 9, मतलब कि दूरी कितना तय किया? 9 किलोमीटर, ठीक है ना। क्लियर? तो बात क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग जो है कि यहाँ अब हम लोग जो है कि बोल सकते हैं कि दूरी संपूर्ण पथ की मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर है? अगर मान लेते हैं कि कोई ये सर्कुलर पथ है और इसका पूरा सर्किल का जो है कि पेरीमीटर मान लेते हैं कि 20 मीटर है, और कोई वस्तु यहाँ ए से चलना शुरू किया और बी तक ही गया, ए से चलना शुरू किया और बी तक ही गया, तो कितना किलोमीटर चला? तो 10 किलोमीटर तक चला, ठीक है ना। अगर ये ए से चलना शुरू किया और ए पर पहुंच गया तो कितना चला? 20 किलोमीटर चला, ठीक है ना। अगर ये ए से चलना शुरू किया, फिर ए पर आया, फिर ए से चला, फिर ए पर आया, तब कितना चला? तो देखिए 2 राउंड मारा इसका सर्किल का, तो एक राउंड कितना है? 20 किलोमीटर, तो 2 राउंड कितना हो जाएगा? 2 राउंड आपका कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर? दूरी इस तरह से पथ की लंबाई को कहेंगे, ठीक है। अब आज ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे कि दूरी जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। बच्चों इसी सत्र में, इसी क्लास में हम अभी आगे के पॉइंट में अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि आपको अलग से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। तीसरी बात कि देखिए ये बोला जा रहा है कि हमेशा धनात्मक होता है। देखिए बाबू दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देखिए तो ये 2 किलोमीटर कभी हम लिख सकते हैं कि ए से बी जो है कि -2 किलोमीटर चला, कभी लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो वापस भी आ जाता है उस पोजीशन पर, या उस पोजीशन से जैसे कि ए से यहाँ बी गया, अब बी से वापस ए आया और फिर यहाँ सी तक गया, तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि यहाँ 2 किलोमीटर प्लस फिर 2 किलोमीटर वापस गया और फिर यहाँ पर 3 किलोमीटर माइनस में गया? ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि पथ की लंबाई हमको लिखना है। तो पथ कितना यहाँ तय किया? 2 किलोमीटर, वापस आया कितना? 2 किलोमीटर 4, फिर इधर कितना चला? 3 किलोमीटर, माने टोटल चला 2 2 4 3 7, मतलब कि दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर। अब आ जाइए चौथा बात है कि दूरी जो होता है ना, दूरी का एसआई यूनिट जो होता है, दूरी का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। मतलब मीटर में दूरी को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। जैसे कि हम लोग दूरी को या किसी लंबाई को बहुत सा यूनिट में मापते हैं, जैसे कि कुछ लोग फीट में मापते हैं, कुछ लोग मीटर में मापते हैं, कुछ लोग किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है। लेकिन दूरी को स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में किस चीज में मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है। क्लियर? अगर पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट जब पूछ दिया तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अगर पूछ देगा कि क्या दूरी नेगेटिव हो सकता है, तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं, नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर?
2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पूछेगा कि दूरी क्या सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो हम लोग बोलेंगे कि दूरी क्या है, अदिश राशि है। अब आ जाइए हम लोग विस्थापन देखते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, मतलब कि अंतिम स्थिति मतलब फाइनल पोजीशन, ठीक है, और तथा प्रारंभिक स्थिति मतलब कि इनिशियल पोजीशन, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी को, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पहला चीज तो हमें आया है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। तो पहले ये दोनों जानिए। देखिए ए से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया बी की ओर, और ए से चला और बी की ओर फाइनली पहुंचा, तो एक तो कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा सकता है ए से बी, तो जहां से चलना शुरू किया उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन, जहां पर पहुंचा उसको कहते हैं हम लोग फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए, ए से बी गया और बी से फिर ए आ गया, ए से बी गया और बी से फिर वापस ए आ गया, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ए हो गया और फाइनल पोजीशन भी ए हो गया, क्योंकि ए से चला और वापस घूम के ए आ गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखिए सर्कुलर पथ पर अगर रहता है, मान लेते हैं कि ये सर्कुलर पथ है, ए से चला और घूम के ये फिर ए पर ही आ गया, तो जहां से चला वहीं पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया, एक ही जगह हो गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर से अगर ए से बी गया और ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है ना दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी भी 2 किलोमीटर हो जाएगा और विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। अगर यहाँ से ये अगर ऐसे घूम के जाता, ठीक है ना, ये बी, ए से बी ऐसे घूम के जाता, तो ये पथ की लंबाई क्या हो जाता, अगर मान लेते हैं 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाता, दूरी हो जाता 5 किलोमीटर, क्योंकि पथ की लंबाई को हम लोग कहते हैं दूरी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 2 किलोमीटर, तो विस्थापन और ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया दूरी। लेकिन विस्थापन और दूरी बराबर हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी जो है विस्थापन से छोटा नहीं होगा हमेशा। चाहे तो देखिए क्या होगा, दूरी जो होगा याद रखिएगा कि विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्लियर, बड़ा होगा या बराबर होगा। एक यहाँ पर पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जो विस्थापन वह एक सदिश राशि होता है, ठीक है। तीसरा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस शून्य नहीं हो सकता है। चौथी बात कि दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, क्लियर, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, कल नेक्स्ट क्लास में जो है कि हम और जो है कि आपको
आगे का क्लास कराएंगे, जिसमें हम लोग चाल पढ़ेंगे और वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, सदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट क्लास में जो है कि हम लोग देखेंगे दूरी और मतलब मोशन से रिलेटेड कुछ समीकरण है, सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसके आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। और ये न्यूमेरिकल आपको रेलवे के एग्जाम में जो है कि रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन में बराबर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से सवाल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।